तो इस वीडियो में 5 दमदार स्मार्टफोन्स है हमारे पास अंडर 30,000 एंड वन बाय वन क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। एंड इस वीडियो में आपको एक्सट्रीम जो है बेंचमार्किंग टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट भी कह सकते हैं, एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट भी कह सकते हैं, हालांकि पूरा बैटरी को ड्रेन नहीं किया जाएगा इस वीडियो में। तो मेरे पास एक नोटबुक है जिसमें सब कुछ लिख दिया है। पहला फ़ोन है नोट सी, दूसरा है iQOO 7, तीसरा है नोट 2, चौथा है हमारे पास पोको F3 GT एंड Realme X7 Max। तो हमने यहाँ पर Antutu को रन करना है 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर बैक टू बैक हम जो है Geekbench 5 को 2 बार रन करेंगे, फिर बैक टू बैक CPU थ्रॉटलिंग को जो है टेस्ट करेंगे 2 बार। एंड यहाँ पर बैक टू बैक होगा, कोई भी रेस्ट नहीं होगा। इसके बीच में मैं टाइमर ऑन कर लूँगा एंड जितना भी रिजल्ट रहेगा मैं कॉपी में लिखता जाऊँगा। एंड यहाँ पर टेम्परेचर CPU जितना राइज़ करेगा जो Antutu बेंचमार्क में बताएगा वो भी मैं नोट डाउन करूँगा। मेरे पास IR थर्मोमीटर है, IR गन है, उससे फिजिकली टेम्परेचर लेता रहूँगा एंड उस चार्ट के नीचे वाले पेज में मैं लिखता रहूँगा। तो इस तरीके के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। एंड अगर पूरा बैटरी ड्रेनिंग देखना है तो कमेंट कर दो। यहाँ पर किसी भी फ़ोन में फिजिकल सिम नहीं है, खाली नोट 2 जो है ये आप देख पा रहे हो इसमें फिजिकल सिम डली हुई है, बट मैंने उसे डिसेबल कर दिया है। एंड ये आईफोन से कनेक्टेड है, इवन सारे फ़ोन्स जो है आईफोन से कनेक्टेड है, आईफोन से ये वीडियो बन रही है। तो मैंने जो है मैनुअली जो है सबको जो है ऑटो ब्राइटनेस जो है सबका बंद कर दिया है, सबको मैनुअल में रखा है एंड सबका ब्राइटनेस 100% मैंने करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप यहाँ पर बैटरी देख लो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने कोशिश करी है सबको 100% में रखने का। बट यहाँ पर जो हमारे पास पोको F3 GT है ना उसका 1% डाउन हो गया, तो वो अभी 99% पे है। एंड अभी iQOO 7 आप देख पा रहे हो 100% पे है, बट वो अभी वो जो 99% हो जाएगा। तो खाली iQOO 7 और जो हमारे पास पोको F3 GT है वो 99% पे है, बाकी सब 100% पे है। एंड हम लोग अभी जो है Antutu बेंचमार्किंग स्टार्ट करेंगे। बैटरी कैपेसिटी आपको सारे फ़ोन्स की पता रहेगी। यहाँ पर लगभग सारे फ़ोन्स की जो बैटरी कैपेसिटी है वो 4500 मिली एम्पेयर्स की है। खाली एक फ़ोन को छोड़ के वो है पोको F3 GT जिसमें आपको 5000 मिली एम्पेयर्स की बैटरी देखने के लिए मिलती है। तो हमने यहाँ पर जो है टेस्ट को जो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। एंड यहाँ पर अभी भी जो है एज सच किसी ने भी जो है ब्राइटनेस को ड्रॉप नहीं किया है। एंड इसके बीच में मैं जो है फिजिकली टेम्परेचर ले रहा हूँ अपने IR गन से। एंड जो नीचे वाली पेज है उसमें मैं जो है बैक टू बैक जो है टेम्परेचर लिखते जा रहा हूँ, जो कि मैं वीडियो के आखिर में आपको सब कुछ जो डेटा है वो बताऊँगा वन बाय वन कंपेयर करके कि कितना जो है किस में डिफरेंस नज़र आया। तो वीडियो को आखिर तक देखना। तो लगभग यहाँ पर हमने जो है पहला टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर 5,91,422 निकल के आया है Realme X7 Max का एंड 5,24,160 निकल के आया है हमारे पोको F3 GT का। एंड यहाँ पर 5,11,000 नोट 2 का निकल के आया है, iQOO 7 का 6,28,000 एंड अभी नोट सी का निकला नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कोर आपको 6,28,000 iQOO 7 में देखने के लिए मिलता है। एंड जो टेम्परेचर है वो 8.2 डिग्री राइज़ हो गया। फिर नोट 2 का है 5,11,000, वहाँ पर 7.1 डिग्री राइज़ हुआ टेम्परेचर। पोको F3 GT 5,24,000, 7.2 डिग्री राइज़ हुआ। एंड Realme X7 Max में जो है 6.1 डिग्री राइज़ हो गया। एंड नोट सी में फाइनली 3,18,000 निकल के आता है। एंड ये जो 8.3.4 वर्जन है Antutu का, तो सारे फ़ोन्स में सेम वर्जन रन हो रहा है। बट यहाँ पर पोको F3 GT एंड नोट 2 में स्कोर्स कम है। एंड Realme X7 Max में जो है 5,91,000 देखने के लिए मिलता है। तो सबसे ज़्यादा है जो यहाँ पर MediaTek Dimensity 1200 में सबसे ज़्यादा स्कोर Realme X7 Max में आया। एंड क्योंकि iQOO 7 में 870 है तो वहाँ पर तो ज़्यादा है ही। तो पोको F3 GT में नोट 2 में स्कोर्स कम आ रहा है। तो दूसरा बार हमने यहाँ पर रन किया हुआ है एंड यहाँ पर फाइनली देखेंगे कि क्या यहाँ पर रिजल्ट निकल के आया। तो लगभग चारों फ़ोन्स का 96% में चल रहा है। एंड फाइनली जो है 5,73,000 Realme X7 Max का, 5,35,000 पोको F3 GT का, 4,92,000 निकल के आया नोट 2 का, 6,17,000 यहाँ पर iQOO 7 का निकल के आया। एंड फाइनली 3,25,000 नोट सी का निकल के आया। तो स्कोर्स में थोड़ा सा ड्रॉप है, टेम्परेचर भी ड्रॉप है। टेम्परेचर 2.8 डिग्री राइज हुआ नोट सी में, 3.8 डिग्री iQOO 7 में, 3.8 डिग्री नोट 2 में, 4.3 पोको F3 GT में एंड 3.1 डिग्री राइज हुआ Realme X7 Max में। तो यहाँ पर लगभग सारे जो है स्मार्टफोन्स ने टेम्परेचर को भी कंट्रोल किया। एंड यहाँ पर जो है जो देखने के लिए मिला वो है iQOO 7 में, जो कि जो है अपने ब्राइटनेस को खुद को ड्रॉप करते हुए देखने के लिए मिला। हालांकि मैनुअली मैंने सबको 100% में रखा हुआ है, बट यहाँ पर जो है उसने अपना ब्राइटनेस ड्रॉप कर लिया है। और एक चीज़ देखने के लिए मिली, जो पोको F3 GT है उसने यहाँ पर जो है उसका टेस्ट यहाँ पर रुक गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हालांकि मैं यहाँ पर आपको ब्राइटनेस के लिए बता रहा था iQOO 7, बट मैंने यहाँ पर सरप्राइजिंगली देखा कि पोको F3 GT का रुक गया है। ये थर्ड टाइम हम लोग कर रहे हैं Antutu।
एंड मैं इसे जो है छेड़ना नहीं चाहता था, तो मैंने उसे ऐसे ही रहने दिया। एंड मैं जो है यहाँ पर एरर करके लिख दूँगा जो रिज़ल्ट है। तो क्योंकि अभी छेड़ने जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ऑलरेडी टाइमर रन कर रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ छेड़छाड़ करना यहाँ पर। तो सारे फ़ोन्स में चल रहा है, 52% सबका हो गया है यहाँ पर आसपास में। एंड पोको F3 GT का टेस्ट जो है यहाँ पर रुक गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर अभी भी जो है टेस्ट रुका हुआ है, और ट्राई तो मैंने यहाँ पर अलग से कुछ किया नहीं इसके लिए। एंड ट्राई करने जाएंगे तो वो टेस्ट जो है कैंसिल हो जाएगा खुद ब खुद। तो लगभग सारे फ़ोन्स ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था लगभग। एंड Realme X7 Max में मैंने देखा हर बार जो है टेस्ट पहले ख़त्म हो रहा था, तो ये देखने के लिए मिला था। एंड सरप्राइजिंगली जो यहाँ पर जो स्कोर है वो कम होते गया Realme X7 Max में। फाइनली 5,61,000 का निकल के आया। पोको F3 GT में मैंने एरर लिख दिया है। 4,90,000 का नॉट 2 में निकल के आया। 6,17,000 जो है यहाँ पर iQOO 7 में निकल के आया। एंड 3,26,000 निकल के आया नॉट CE में। तो ये जो है फाइनली देखने के लिए मिला। एंड मैंने टेम्परेचर्स वगैरह यहाँ पर नोट डाउन करा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फाइनली मैं बताऊंगा iQOO 7 में बहुत ज़्यादा स्कोर ड्रॉप नहीं हुआ। तीसरी बार में जो है उसने थोड़ा सा इम्प्रूव भी करा। एंड हर बार इम्प्रूव करा नॉट CE ने। एंड फाइनली यहाँ पर चलो टेस्ट को रन करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास Geekbench 5 है वो सेम वर्जन रन हो रहा है। एंड पाँचों में टेस्ट करेंगे। अब एक दिक्कत आ गई नॉट 2 में, जहाँ पर वो नेट से कनेक्ट होने का नाम नहीं ले रहा था, अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा था। हालांकि सब में टेस्ट स्टार्ट हो गया, सेम नेटवर्क से कनेक्टेड था आईफोन से, बट यहाँ पर जो है सरप्राइजिंगली उसने जो है डिसकनेक्ट कर लिया उस वाईफाई नेटवर्क से। एंड मैंने जितना बार जो है यहाँ पर ट्राई आउट किया मैनुअली उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हुए, मैंने फॉरगेट नेटवर्क किया, फिर मैनुअली फिर से जो है पासवर्ड डाला, बट वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया, क्योंकि इसमें फ़िज़िकल सिम है, तो मैंने सोचा कि एक ही रास्ता है कि मैं जो फ़िज़िकल सिम है उसे जो है ऑन कर लूँ। एंड फिर जो है मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करके जो है ये टेस्ट को मैं रन करूँ, क्योंकि ऑलरेडी पहला टेस्ट ख़त्म हो गया था सब में, और इसमें जो है पहला टेस्ट मैं जो है स्टार्ट ही नहीं कर पाया था। और मैं ये भी नहीं चाहता था कि सारे फ़ोन जो ठंडे हो जाए। तो यहाँ पर एक ही जो है मेरे पास एक ही रास्ता था ये करने का। तो पहला तो यहाँ पर स्कोर निकल के आ गया Geekbench का। तो 968 सिंगल कोर था Realme X7 Max में। फिर 687 था सिंगल कोर पोको F3 GT में। एंड नॉट 2 में 812 था सिंगल कोर। एंड iQOO 7 में 957 एंड नॉट CE में 640 था सिंगल कोर। एंड ये था। तो सबसे कम तो जो था यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी में, तो वो कम पोको F3 GT में नॉट 2 में था। सरप्राइजिंगली सिंगल कोर Realme X7 Max में, उसमें भी सेम प्रोसेसर है बट उसमें ज़्यादा था। तो मैंने अपना फिजिकल सिम ऑन करके जो है इसमें स्टार्ट कर लिया है। आप देखोगे नॉट 2 में स्टार्ट हो गया। तो मैंने सोचा कि दूसरी बार भी रन कर देते हैं दूसरे सारे फ़ोन्स में। तो सारे फ़ोन्स में सेकेंड टाइम रन हो रहा है, और सिंगल रन हो रहा है यहाँ पर नॉट 2 में। तो सबसे कम स्कोर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। सेम प्रोसेसर है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200, बट सबसे कम स्कोर्स हैं नॉट 2 में एंड पोको F3 GT में। वो Antutu में भी देखने के लिए मिला, बट Realme X7 Max में Antutu भी ज़्यादा था एंड जो Geekbench है वो भी ज़्यादा है। तो 812 का निकल के आया स्कोर पहला जो है हमारे नॉट 2 में। एंड 2610 मल्टी कोर था। एंड दूसरा वाला टेस्ट भी ख़त्म हो गया Geekbench 5 सारे फ़ोन्स में। तो 968 का सिंगल कोर निकल के आया फिर से Realme X7 Max में। 675 का निकल के आया पोको F3 GT में। iQOO 7 का निकल के आया 969। एंड जो नॉट CE है उसमें 636 निकल के आया। एंड मल्टी कोर स्कोर सबसे ज़्यादा था iQOO 7 में, जहाँ पर 3406 है। एंड Realme X7 Max में 2407। एंड लगभग नॉट 2 एंड पोको F3 GT मल्टी कोर में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सिमिलर था Realme X7 Max के साथ, बट सिंगल स्कोर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। जहाँ पर 968 निकल के आ रहा था Realme X7 Max में, वहीं पर यहाँ पर 700 या 800 या 600, मैक्सिमम तो 600 गया पोको F3 GT एंड मैक्सिमम 800 गया नॉट 2। तो ये देखने के लिए मिल रहा था। एंड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अभी तक राइज़ नहीं हुआ था, जहाँ पर मैंने जो है फिर से यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। CPU थ्रॉटलिंग आपको पता है जो है ये 15 मिनट तक ये टेस्ट रन होता है। तो यहाँ पर दो बार करने वाले तो आधा घंटा यहाँ पर निकल जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस पड़ता है फ़ोन के ऊपर। तो हमने सारे में बैक कवर लगा के ये जो है सारे टेस्ट हमने करे हुए हैं।
ताकि यहाँ पर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप जो है बैक कवर उतार के तो कुछ करते हो नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो विदाउट बैक कवर फ़ोन को यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने बैक कवर को भी नहीं उतारा। एंड बैक टू बैक आप यहाँ पर जो ग्राफ देखते जाओगे, जो ग्राफ जितना ज़्यादा ग्रीन होगा ना वहाँ पर रिज़ल्ट उतनी ही अच्छी है, एंड जितना ज़्यादा येलो एंड रेड कलर के लाइंस आपको देखने के लिए मिलेंगे तो वहाँ पर टेस्ट उतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तो ये देखने के लिए मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर दूसरी बार इसे रन कर दिया है। पहली बार के जो रिज़ल्ट्स थे वो 77% तक थ्रॉटल किया Realme X7 Max, 77% तक फिर से थ्रॉटल करा Poco F3 GT, 88% Note 2 थ्रॉटल किया, 82% तक iQOO 7 थ्रॉटल किया एंड 64% तक जो है Note C थ्रॉटल किया। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया स्कोर्स थे Note 2 के। एंड सेकेंड बार जब हमने जो है सेकेंड टाइम हमने जब रन किया यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग को, तो आप देखोगे Note 2 तो यहाँ पर दिखा दिया कि नो थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड, तो Note 2 में कोई थ्रॉटल डिटेक्टेड ही नहीं हुआ। वेयरएज 87% तक थ्रॉटल किया X7 Max, 89% तक Poco F3 GT, 85% iQOO 7 थ्रॉटल किया एंड 65% तक थ्रॉटल किया जो है हमारा Note C। तो बढ़िया स्कोर्स निकल के आए। सबसे बढ़िया जो थ्रॉटलिंग के रिजल्ट्स निकल के आए वो Note 2 में था, तो Note 2 सबसे ज़्यादा हरा देखने के लिए मिला एंड डेफिनेटली बढ़िया स्कोर्स Note 2 में निकल के आए। इतना बैक टू बैक हमने स्ट्रेस करा फिर भी उसमें कोई भी थ्रॉटलिंग लास्ट टाइम उसमें कोई भी थ्रॉटलिंग नहीं था। एंड मैं बैटरी परसेंटेज अगर बताऊँ आपको तो 66% है Realme X7 Max में, 77 था Poco F3 GT में, 69 था Note 2 में, 67 था iQOO 7 में, 74% था Note C में। तो सबसे बैटरी मैंने आपको बताया 4500 mAh का सब में है, खाली Poco F3 GT में 5000 mAh है, तो वहाँ पर 77% बचा है, तो सही है। इवन बैटरी परफॉर्मेंस में बताऊंगा मैं 69%, क्योंकि आपको Note 2 में देखने के लिए मिल रहा है, Note C में 74% का, तो उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया है। एंड 67% आपको iQOO 7 में देखने के लिए मिला, तो वहाँ पर डेफिनेटली कम है। तो बैटरी बचाने के मामले में Note 2 आगे है, Note C आगे है एंड 66% यहाँ पर Realme X7 Max में देखने के लिए मिल रहा है, तो iQOO 7 Realme X7 Max तो आसपास है। एंड क्योंकि Poco F3 GT का यहाँ पर बैटरी ज़्यादा है तो वो भी आसपास का Note 2 का मैं वहाँ पर बताऊँगा। तो यहाँ पर फाइनली जो रिज़ल्ट निकल के आया है मैं आपको यहाँ पर जो है स्क्रीन में जो मैंने जितना भी नोट डाउन करा वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। एंड टेम्परेचर मैं बताऊँगा जितना फिज़िकली मैंने टेम्परेचर लिया ना, तो जब मैंने स्टार्ट किया था Realme X7 Max जो है 34.4 पे था एंड फाइनली जब मैंने टेस्ट ख़त्म करा तो वो 40.4 पे था। एंड यहाँ पर मैं दूसरा जो फ़ोन है Poco F3 GT 33.9 पे मैंने स्टार्ट करा हुआ था, फिर वो आखिर में जब मैंने टेम्परेचर लिया तो 36.7 पे था। एंड जो Note 2 है 33.8 डिग्री पे मैंने स्टार्ट करा हुआ था, फिर उसने जो है टेस्ट के आखिर में 40.3 रिज़ल्ट बताया। एंड जो iQOO 7 था 35.2 पे स्टार्ट हुआ, 38.5 पे ख़त्म हुआ। एंड जो Note C था 33.4 पे स्टार्ट हुआ एंड 36.7 पे ख़त्म हुआ। एंड जो बेंचमार्किंग है कितना बड़ा घटा आप देख सकते हैं, Note C का बेंचमार्किंग Antutu में बढ़ता गया, iQOO 7 का पहले में बड़ा जो था सेकंड में थोड़ा सा घटा, फिर थर्ड में बढ़ा। Note 2 का हमेशा घटता गया स्कोर। Poco F3 GT का भी जो है सेकंड टाइम बढ़ा था, थर्ड टाइम में एरर हो गया। Realme X7 Max का जो है स्कोर हमेशा कम होता गया। हालांकि जब हमने Geekbench ट्राई करा तो Geekbench में जो है आपको जो है Note C में कम होता गया, iQOO 7 में थोड़ा सा जो है कम हुआ, Note 2 में भी वो स्कोर कम हुआ, Poco F3 GT में भी स्कोर्स कम हुए। एंड Realme X7 Max में जो है स्कोर्स कांस्टेंट थे Geekbench 5 में। हालांकि CPU थ्रॉटलिंग में सबसे बढ़िया परफॉर्म किया Note 2 ने, जहां पर Note 2 का जो सेकंड टाइम जब हमने CPU थ्रॉटलिंग करा तो वहां पर कोई भी थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड नहीं हुआ, हालांकि पहली बार 88% तक थ्रॉटल किया था। तो हर एक थ्रॉटलिंग में सब ने इम्प्रूव करा, सारे फ़ोन्स में इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करा Note 2 में, तो यहाँ पर विनर Note 2 निकल के आता है CPU थ्रॉटलिंग में। तो ये था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक डिसलाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। इस तरह के वीडियो देखने के लिए कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।